वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज देश का बजट पेश किया। बजट पेश होते के साथ ही विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। चलिए जानते हैं किसने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी ने बजट में अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, गोली लगने के घाव पर मरहम पट्टी की गई है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने यानी महाकुंभ में भगदड़ में जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस पर सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गए कि भगदड़ मची है, लोगों की जान चली गई है। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? ये सरकार झूठी है। जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। वहीं मैनपुर से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बजट पर अपनी राय दी है, वो सुन लेते हैं। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है, और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी कि नहीं करेगी। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस की ही तरह भाजपा सरकार का भी बजट राजनीतिक स्वार्थ से भरा है। ये बजट देश हित में कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल और दुखी क्यों? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार है। साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट से इसका निवारण होना चाहिए। इसके अलावा सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बजट पर कहा कि वे क्या पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण पिछले 5-6 साल से एक ही चीज पेश कर रही हैं। वे सिर्फ पेश करती हैं, मिलता कुछ नहीं है। गरीब, छोटे व्यापारी, किसान को कुछ नहीं मिला। युवा, महिलाएं, किसान सब परेशान हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं होती। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बजट पर कहा कि ये बजट निराशाजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार असंवेदनशील हो गई है। हमने आवाज उठाई कि महाकुंभ में कई लोगों की जान गई और कुंभ मेले में ये संवेदना व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है। शोक प्रस्ताव तक लाने को तैयार नहीं है। ये तो थी विपक्ष की बात। अब पक्ष की तरफ से बजट पर आई प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इसे ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में परिभाषित किया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। इससे वंचित को वरीयता, अंत्योदय को प्रमुखता और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से लाने में मदद मिलेगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ये आम आदमी का बजट है, ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में नंबर 1 पहुंचाने में सहायक साबित होगा। ये दूरदर्शी बजट है जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। ये बजट युवा, गरीबों, किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसके अलावा भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, मध्यम श्रेणी के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए स्वर्णिम दिन है। ये दिन मध्य वर्ग के आय के लिए वरदान सिद्ध हुआ। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, हमारा बजटीय घाटा कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। सिक बजट है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, गरीब के बच्चे और हमारे सरकारी स्कूलों को हाईटेक करना, बिहार को मखाना इंडस्ट्री लगाने से लेके नए एयरपोर्ट, ग्रीन हरित एयरपोर्ट से लेके हर डिपार्ट, मतलब मुझे अब तक सेकंड टर्म हुआ, इतना शानदार बजट है कि मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीयों के लिए, सभी के लिए बहुत टैक्स से लेके हर जगह पे बहुत, कहीं पर भी बोझ नहीं आया, कहीं एक्स्ट्रा बोझ नहीं लादा गया। मैं साधुवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कि क्या शानदार बजट पेश किया है। पूरे भारत को बहुत सारी शुभकामनाएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।